हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं वो बड़ा ख़ास है, क्योंकि आज का विषय हमारे किचन में रहने वाले तवे के ऊपर है। दोस्तों, तवा हमारे डेली टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है और हर घर में इसका प्रयोग होता है और इसको अलग अलग रूप से हम लोग प्रयोग में लेते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तवे का प्रयोग किस तरह से होना चाहिए, तवे को कैसे रखना चाहिए, तवे के कितने प्रकार होते हैं और तवे का दान से कहाँ कनेक्शन है, ग्रहों से कहाँ कनेक्शन है, तवे के ज़रिए हम अपने ग्रहों को किस तरह से शांत कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये मालूम ही है कि तवा लोहे का होता है और ज़्यादातर लोहे का होने की वजह से इसको शनि का वस्तु माना गया है। मगर तवे को हम लोग अलग अलग तरीके से भी प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि मिट्टी के तवे यूज़ किए जाते हैं, पीतल के तवे यूज़ किए जाते हैं, नॉन स्टिक यूज़ किए जाते हैं। इनके ऊपर मैं एक एक करके आता हूँ। सबसे पहले तवे का जो प्रयोग होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके प्रयोग से हमारे जीवन में बरकत के साथ साथ धन दौलत की कमी को ये तो दूर करता ही है, साथ में आपके घर के अंदर आने वाली बीमारियों को रोकता है। अगर आप इसका सही से प्रयोग करते हैं तो इससे आपके बच्चों की बरकत, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की हेल्थ, इन सारी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव मिलते हैं। तो आपको तवे का प्रयोग आना ज़रूरी है। दोस्तों, तवे को जब भी आप प्रयोग करें तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये आपके बड़े बुज़ुर्ग भी बताते थे, आपने कई वीडियोस में भी सुना होगा कि धोकर तवे को यूज़ करना चाहिए। कभी भी रात का तवा रखा हुआ है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम बरकत की बात करें तो हमारे शास्त्रों में या हमारे जीवन शैली में ये बताया गया है कि अगर हम बिना धोए तवे को यूज़ करते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अगर हम साइंस के हिसाब से लेके चलते हैं तो जम्स छिपकली, जो कीट कीटाणु हैं, वो रात को या जब भी वो आपने स्पेयर में रखा हुआ है तो उस पर वो घूमते हैं और उसकी वजह से फिर वो उनकी बैक्टीरिया जम्स जो कि गर्म होने पर भी नहीं मरते और हमारे शरीर के अंदर जाकर हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए धोकर उसको यूज़ करना चाहिए। जब भी हम तवे को प्रयोग करें तो उसके ऊपर 2-4 पानी के छींटे मारकर साफ़ कपड़े से उसको साफ़ करके और फिर उसको यूज़ करें। अगर आपने देखा होगा कि डोसा वगैरह बनता है तो उससे पहले उसमें पानी के छींटे मारे जाते हैं, वही तरीका होता है। उसको अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको बरकत की कमी नहीं रहती। आपकी कुंडली में अगर किसी भी तरीके से सूर्य खराब हो रहे हों, आपके मान सम्मान में खराबी आ रही हो, आपके रिश्तों में खराबी आ रही हो, खासकर ये उपाय आपके रिश्तों में बहुत काम करता है, मियाँ बीवी के झगड़ों को दूर करता है। और ये पानी के छींटे मारकर रोटी पकाना आपके गृहस्थ में आ रही परेशानियों को पूर्ण रूप से दूर करता है। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्तों में खटास आ रही है, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ करता है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कि तवे किस तरह के प्रयोग करने चाहिए, तो तवे मिट्टी के भी आते हैं, पीतल के भी आते हैं, नॉन स्टिक भी आते हैं और लोहे के भी आते हैं। लोहे के तवे को जनरली यूज़ किया जाता है। मिट्टी का तवा, जब भी आपको घर में बीमारियां रहती हों, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हों, घर में दवाइयों का डब्बा ना हटता हो, आपके घर वाले आपस में झगड़ रहे हों, आपके आस पड़ोस में एक तनाव की स्थिति बनी रहे, संबंधों में खराबी रहे, तो आप ये मिट्टी का तवा यूज़ करें। उस पर एक रोटी सुबह की ऐसी बनाएं जिसमें मीठा डाला हुआ हो और उसको एक तरफ से सेकें। उस पर लोहे का प्रयोग ना करें और वो आप कुत्तों को डालें, कौवों को डालें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है। और मिट्टी के तवे पर जब आप खाना बनाते हैं तो इससे घर में जिनके भी पेट खराब रहते हैं उन सारे लोगों को फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, पीतल का तवा, जब भी कुंडली धर्मी हो, यानी आपके कुंडली में शनि और बृहस्पति का मेल हो रहा हो, तो उस समय पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जब
आपकी कुंडली में शनि बृहस्पति के घरों में हो, शुभ स्थिति में हो, तो आप पीतल के तवे का प्रयोग कर सकते हैं। पीतल का तवा आपको लाभ करेगा। दोस्तों, जो नॉन स्टिक तवा होता है उसको ज़्यादातर अवॉइड करें तो वो बेहतर रहेगा, और प्रयोग में भी लेते हैं तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, तो वो आपकी इच्छा है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि तवा किस तरह से रखना चाहिए, तवे को हमेशा एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए, उसको धोकर अलग से ही रखना चाहिए, उसका अलग स्थान होना चाहिए। दोस्तों, आप देखते होंगे कि गैस के चूल्हे के पीछे खड़ा करके रख दिया जाता है जब उसका प्रयोग नहीं होता, या तवे को चूल्हे के ऊपर ही वैसे ही छोड़ दिया जाता है, या चूल्हे के नीचे, गैस के नीचे डाल दिया जाता है। ये तीनों ही चीज़ें खराब होती हैं। इससे आपके घर में बीमारियां बनती हैं, आपके घर के अंदर की जो सुख शांति है उसमें कमी आती है, आपके रिश्तों में खराबी आती है, मंगल बद का पूर्ण प्रभाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। हर खुशी के साथ गम की स्थितियां बन जाती हैं, दवाइयां घर में चलती रहती हैं, कोर्ट कचहरी, कानूनी अड़चन, ये सब कुछ आनी शुरू हो जाती हैं। तो तवे का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसको आपने बहुत सहजता से, बहुत समझदारी से इसका प्रयोग करना है। दोस्तों, अगर आपका तवा, उसका हैंडल टूटा हुआ है, या आप एक तवा जो पहले यूज़ करते थे उसमें कुछ कमी आ गई है और वो आपने घर में स्टॉक में रखा हुआ है, तो ये भी नेगेटिव होता है। अगर तवे का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं और आपके लिए वो स्पेयर है, उसमें कुछ कमी आ गई है, तो या तो उसको ठीक करवा के रखें या फिर उसको घर से हटा दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको लंबी बीमारियां आएंगी, आपके साथ कर्जे की स्थिति पैदा होगी, कानूनी अड़चनें आएंगी, और जो चाचा ताऊ के संबंध हैं उनके साथ खराबी आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तवे का दान किनको करना चाहिए? साल में एक बार, अगर जिनकी कुंडली में शनि उनकी सेहत को खराबी दे रहे हैं, कुंडली के लगन में बैठे हुए हैं, तीसरे घर में बैठे हुए हैं, छठे घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में तवे का दान करना उनके लिए श्रेष्ठतम लाभ देता है। तवे के दान से वो अपने ग्रहों को, अपने शनि को काफ़ी हद तक पॉजिटिव करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ़िलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।